जैन बच्चों, ज्ञान सागर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग अवकलन के 50 प्रश्नों को देखे थे। आज हम लोग 51 से देखेंगे। ठीक है, देखिए सवाल आपका है कि डी बटा में डी एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन की डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो देखिए इसमें देखना है कि दो फलन के रूप में है, एगो रूट वाला है, एगो बहुपदीय फलन है। तो बताइए रूट के डिफ्रेंसिएशन का होता है डी रूट एक्स बटा में डी एक्स समान होता है एक बटा में दो रूट एक्स होता है। एक बटा में कितना हो जाएगा, दो रूट एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन है। अब जो रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ए एक्स का हो जाएगा ए, हो जाएगा टू एक्स प्लस ए, और वन का हो जाएगा जीरो, तो जीरो नहीं लिखना है। तो बताइए वन से इतना से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस ए बटा में टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, कितना हो जाएगा टू एक्स प्लस ए बटा में दो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन। यानी ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है कि डी बटा में डी एक्स ई के पावर एक्स के स्क्वायर। तो इसमें देखेंगे दो प्रकार के फलन है, एगो एक्सपोनेंशियल फलन है, एगो एक्स के पावर दो यानी बहुपदीय फलन है। देखिए ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स होता है तो ई के पावर एक्स स्क्वायर के ई के पावर एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, टू एक्स, तो टू एक्स इधर लिखिए चाहे पहले लिखिए, दोनों बात बरोबर है। आंसर हो जाएगा टू एक्स ई के पावर एक्स के स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है कि साइन इनवर्स टू एक्स बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताइए साइन इनवर्स टू एक्स बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू होता है टू tan इनवर्स एक्स होता है, कितना होता है टू tan इनवर्स एक्स। तो डी बटा में डी एक्स टू tan इनवर्स एक्स, टू tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स टू एक्स बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर। दो को बाहर कर देंगे और tan इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन होता है एक बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा दो बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, दो बटा में वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है कि यदि y बराबर दिया है साइन टू एक्स तो डी टू वाई बटा में डी एक्स टू का मान बताइए। यानी कि दो बार डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले एक बार कीजिए डी वाई बटा में डी एक्स का मान निकालेंगे, लिखेंगे साइन के डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस, तो कॉस टू एक्स। अब देखना है कि जो बहुपदीय फलन है में रैखिक बहुपद के रूप में है टू एक्स, तो एक्स के गुणांक कितना रहता है और आगे गुना कर देता है, एक्स के गुणांक कितना है दो, तो दो से गुना कर देंगे। अब बताइए दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे डी टू वाई बटा में डी एक्स टू का मान निकालेंगे, दो के दूर रहने देंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो क्या लिखेंगे माइनस साइन टू एक्स, एक्स के गुणांक कितना है दो, तो आगे दो से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस चार साइन टू एक्स, यही अपना आंसर हो जाएगा माइनस चार साइन टू एक्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है कि y बराबर दिया है साइन कॉस इनवर्स एक्स, तो dy बटा dx का मान बताइए। देखिए इसमें देखिए वो साइन है, वो देखिए त्रिकोणमितीय फलन है, वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, दो प्रकार का है। तो dy बटा में dx बराबर लिखेंगे साइन के डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन के डिफरेंशिएशन होता है वन बटा में, सॉरी साइन के डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स के जगह पर कितना है कॉस इनवर्स एक्स है, साइन के डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x के जगह पे cos इनवर्स x है। अब बताइए cos इनवर्स x के डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos इनवर्स x का होता है माइनस वन बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए cos ले cos इनवर्स खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x बच जाएगा, x ले माइनस वन से गुना करेंगे, माइनस एक्स बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा माइनस एक्स बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि डी बटा में डी एक्स टेन एक्स के पावर एन है। तब बताइए टेन के डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स के पावर एन हो जाएगा। अब देखिए एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है, तो आगे लिख देंगे, इधर लिखिए इधर लिखिए, देंगे एन एक्स के पावर एन माइनस वन, तो आपका आंसर हो जाएगा एन एक्स के पावर एन माइनस वन,
एन एक्स के पावर एन माइनस वन सेक स्क्वायर एक्स के पावर एन। देखिए कौन आंसर है, ऑप्शन नंबर है आपका ए, एन एक्स के पावर एन माइनस वन सेक स्क्वायर एक्स के पावर एन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। डी बटा में डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताना है। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ई के पावर एक्स प्लस ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि 3x² प्लस 5x प्लस 6 के पावर 3 का 3x² प्लस 5x प्लस 6 के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। कभी भी सापेक्ष का होता है तो ऊपर वाला का अलग डिफरेंशिएशन करता है, नीचे वाला का अलग। डी 3x² प्लस 5x प्लस 6, इसका अलग डिफरेंशिएशन कर देना है, नीचे वाला का अलग। 3x² प्लस 5x प्लस 6। अब बताइए ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए पोस्ट में बन रहे पावर एन के रूप में है, तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन फॉर्मूला होता है, लिखेंगे 3x² प्लस 5x प्लस 6, पावर में 3 है, एक घट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है इनटू। अब देखिए जितना पोस्ट का अंदर का डिफरेंशिएशन कीजिए तो बताइए 3x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3 के 3 x² का हो जाएगा 2x, यानी कि 3 दूनी के 6x हो जाएगा। कितना लिखेंगे 6x प्लस 5x के लिए कितना हो जाएगा 5, इसका वैल्यू होता है 0 बटा में। अब बताइए 3 के 3 x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 2 से 3 से गुना करेंगे 6x हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर 6x देखिए हो जाएगा 6x, अब 5x के लिए कितना हो जाएगा 5, तो बताइए 6x प्लस 5 ले 6x प्लस 5 कट के खत्म हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3x² प्लस 5x प्लस 6 की पावर 2, यानी ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x, तो cos 3x है, ये x का मान कितना रखना है 0, 3 से 0 से गुना करेंगे 0, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री cos 0 डिग्री का मान होता है 1, 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए। साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स, बताइए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान होता है पाई बाई 2, डी बटा में डी एक्स पाई बाई 2, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि tan इनवर्स sin x बटा में 1 प्लस cos x, तो dy बटा dx मान बताइए। y बराबर दिया है tan इनवर्स, बताइए sin x के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin x बटा में 2 इंटू cos x बटा में 2, सबके बटा में 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बटा में 2। कुछ कटने लायक है तो कटा दीजिए, 2 से 2 कट के खत्म हो जाएगा, 2 से 2 कट के खत्म हो जाएगा। cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कट जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स, बताइए sin x बाई 2 बटा में cos x बाई 2 कितना हो जाएगा tan x बटा में 2, tan x बटा में 2, tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो कितना हो जाएगा y बराबर x बटा में 2। अब 1 बटा 2 को बाहर निकाल देंगे, dx बटा dx का मान 1 हो जाएगा, 1 ले 1 बटा 2 से गुना करेंगे, यानी dy बटा dx का मान हो जाएगा 1 बटा में 2। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि x प्लस वाई बराबर है साइन x प्लस वाई, तो dy बटा dx का मान बताइए। देखिए x प्लस वाई बराबर दिया है साइन x प्लस वाई, तो बताइए dx बटा में dx प्लस dy बटा में dx बराबर साइन का डिफरेंशिएशन होगा तो लिख दीजिए डी साइन x प्लस वाई, साइन की जितना बगल में होता है नीचे लिखते हैं डी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई बटा में डी एक्स बटा डी एक्स मान 1 हो जाएगा, और प्लस डी वाई बटा में डी एक्स
बराबर साइन के डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स बटा डी एक्स मान 1 हो जाएगा प्लस डी वाई बटा में डी एक्स। आपको डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, तो देखिए डी वाई बटा डी एक्स इधर है लेकिन ये गुना में है इसे, पहले गुना कर लीजिए। 1 प्लस डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई से अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब प्लस कॉस एक्स प्लस वाई से डी वाई बटा डी एक्स गुना करेंगे कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बटा में डी एक्स। अब जिसमें डी वाई बटा डी एक्स लगा होगा एक तरफ कर दीजिए, तो डी वाई बटा में डी एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बटा में डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इधर बच गया है कॉस एक्स प्लस वाई, प्लस एक होने जाएगा तो माइनस एक हो जाएगा। ठीक है, डी वाई बटा डी एक्स इसमें से कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई बराबर इधर कितना है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस वन, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1। अब बटा में देखिए गुना में इधर आएगा तो भागा में, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस 1, दोनों कट के खत्म हो जाएगा एक बार में, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, और इतना आप कैलकुलेशन नहीं करते डायरेक्ट भी कर सकते थे डिफरेंशिएशन, हालांकि लिख दिया गया तो आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ठीक है, -1 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, y बराबर दिया log रूट अंडर एक्स, तो dy बटा dx मान बताइए। देखिए लॉगरिथम वाला है वो बहुपदीय वाला है, तो log का डिफरेंशिएशन कितना होता है dy बटा dx का मान निकालेंगे तो log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा x, तो 1 बटा में x के जगह कितना है रूट अंडर x, और रूट x के डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 2 रूट x, तो 1 बटा में बताइए 2 रूट x गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x, यानी 1 बटा में 2x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बटा में x प्लस 1, तो dy बटा में dx का मान बताइए। y बराबर है tan इनवर्स x प्लस 1 बटा में x माइनस 1 प्लस, अब बताइए कि tan इनवर्स एक रह cot इनवर्स में बदल देते हैं, तो नीचे वाला अंक ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला अंक नीचे आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस 1 बटा में x माइनस 1। देखिए तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x के रूप में है, x के जगह पे देखिए दोनों वैल्यू बराबर है, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान होता है π/2, तो y बराबर वैल्यू आ गया π/2, तो π/2 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 हो जाएगा, यानी dy बटा dx का मान कितना आ गया 0। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है कि डी बटा में dx e के पावर रूट अंडर x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन बताइए। देखिए e के पावर x के लिए डिफरेंशिएशन कितना होता है, e के पावर x होता है तो कितना हो जाएगा e के पावर रूट अंडर x का प्लस 3। अब जो e के पावर में है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो रूट x के डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा में 2 रूट x है, और 3 के लिए हो जाएगा 0, 1 बटा में 2 रूट x प्लस 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है। देखिए e के पावर x के लिए डिफरेंशिएशन e के पावर x है, अब जितना पावर में ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट x का होता है 1 बटा में 2 रूट x, और 3 के लिए हो जाएगा 0, तो आंसर कितना हो जाएगा e के पावर रूट अंडर x प्लस 3 बटा में 2 रूट x। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल है, अगला सवाल है कि y बराबर दिया है मॉड सारणिक में दिया है x स्क्वायर 1 4 x, तो x बराबर 3 पर dy बटा dx मान बताइए। तो y बराबर पहले हल कर लीजिए, सारणी को देखिएगा कि तीसरा तिथि गुना होता है x स्क्वायर से x गुना होगा x के पावर 3 माइनस 4, dy बटा dx का मान निकाल लीजिए, x के पावर 3 के डिफरेंशिएशन होता है 3x के स्क्वायर हो जाएगा, nx के पावर n माइनस 1 होता है 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक और वैल्यू हो जाएगा 0। अब बताइए dy बटा dx का मान निकालना है, x बराबर कितना पर 3 रख के बनाना है,
तो 3 अगर हम रखते हैं तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 से 3 से गुना करेंगे 27, वैल्यू कितना हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, y बराबर दिया है sin x माइनस cos x sin x, तो dy बटा dx बताइए। तो y बराबर लिखेंगे, बताइए sin x गुना होगा sin स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस cos x ले माइनस cos x ले गुना होगा तो माइनस cos स्क्वायर x होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर x। अब बताइए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1, 1 के डिफरेंशिएशन कितना है 0, 1 के डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि डी बटा डी एक्स एक्स के पावर एक्स है, तो देखिए जब चर के घात चर वाला रहेगा तो उसके लिए डिफरेंशिएशन करना सीखिए। चर के घात अगर चर रहेगा तो उसके लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बटा डी एक्स का मान होता है, चर के मान के लिए यू है, यू के पावर भी है, यू के पावर कितना है भी, इसके लिए डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो पहले क्वेश्चन सेम टू सेम लिख दिया जाता है, यू के पावर भी है तो यू के पावर भी, ठीक है, अब ऊपर वाला को ऊपर नीचे वाला को नीचे, यानी कि भी बटा में यू, भी बटा में यू, और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कर देना है डी यू बटा में डी एक्स, ठीक है। पहले देखिए क्वेश्चन जितना रहेगा जस्ट तस लिख देना है, ऊपर और पावर वाला वैल्यू को ऊपर लिख देना है, नीचे वाला के नीचे लिख देना है, ठीक है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कर देना है प्लस, अब की बार ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कर देना है डी भी बटा में डी एक्स, जो नीचे वाला वैल्यू रहेगा वो लॉग के साथ लिखना है लॉग यू, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बनाया जाए और आपको समझ में आएगा। देखिए x के पावर x के रूप में दिया है तो dy बटा dx का मान निकालना होगा, तो पहले क्वेश्चन लिखिए x के पावर x है तो x के पावर x है, ठीक ना। अब देखिए ऊपर वाला वैल्यू पावर वाला वैल्यू को ऊपर लिख देना है और नीचे वाला के नीचे लिखिए, तो x बटा में x, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, तो x के डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना, प्लस के चिन्ह। अब की बार ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है, तो ऊपर x है तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 इंटू लॉग नीचे वाला वैल्यू, नीचे कितना है x है तो लॉग x हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा x के पावर 1, x बटा x का मतलब होता है 1, 1 ले 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 से log x गुना होगा तो log x, यानी कितना हो जाएगा x के पावर 1 इंटू 1 प्लस log x, log x प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसी आधार पर एक और सवाल है, तो देखा जाए डी एक्स के पावर cos x बटा में डी एक्स का मान बताना है। देखिए इसमें भी चर के घात चर दिया है, x के पावर cos x का डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, ठीक है। जितना क्वेश्चन है पहले जस्ट तस लिखिए, x के पावर cos x के x के पावर cos x लिखेंगे, ऊपर वाला वैल्यू को ऊपर लिखना है, नीचे वाला को नीचे लिखना है, निकाल लिखेंगे पावर वाला को ऊपर लिख देना है, यानी कि cos x बटा में x है, और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, तो नीचे x है तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस के चिन्ह। अब की बार ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x इंटू लॉग नीचे वाला वैल्यू कितना है 1, तो ये रहेगा 1। अब हल करके लिख देना है, कितना हो जाएगा x के पावर cos x बटा में x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन x इंटू लॉग x, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, x के पावर cos x है, ये देखिए cos x बटा में x होना चाहिए, तो cos x बटा में x यहाँ पर है माइनस साइन x log x, इसको पहले लिख दिया गया के बाद में फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है कि x बराबर e के पावर t प्लस साइन t, y बराबर है log t, तो dy बटा dx का मान बताइए। देखिए कभी भी इस प्रकार से x y अलग 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 रहता है, dy बटा dx का मान का है, तो पहले देखिए y वाला का डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, तो y dy बटा में dx का मान निकालना रहेगा, तो पहले y वाला का डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए, log का कितना होता है 1 बटा x होता है, तो यह t है तो 1 बटा में t हो जाएगा बटा में। अब देखिए इसके लिए डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो e के पावर t के e के पावर t, और साइन t के लिए होता है cos t, cos t। अब इसको अगर हम 1 बटा में t लिख सकते हैं, 1 बटा में t इंटू, अब इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा हम 1 लिखिए, चाहे 1 बटा में t इंटू कितना हो जाएगा
ई के पावर टी प्लस कॉस टी, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बटा में टी इंटू ई के पावर टी प्लस कॉस टी हो जाएगा। चाहे देखिए भागा बटा में अगर कुछ नहीं है तो बटा में अगर आप एक लिख के डालिएगा तो नहीं वैल्यू है। एक बटा में टी गुना एक बटा में कितना करेंगे ई के पावर टी प्लस कॉस टी, गुना करके लिख देना है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। एक बटा में टी ई के पावर टी प्लस कॉस टी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बटा dx का मान निकालिए। देखिए 1 माइनस साइन इनवर्स जब रहता है तो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है, जबकि यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस जब रहता है तब फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है? पाई बाई 2। इस बताइए साइन इनवर्स एक्स बराबर हम लिख सकते हैं ना पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब बताइए डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालेंगे। पहले देखिए वाई बराबर पहले लिख लेंगे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है, क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स। अब 5/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब -2 tan इनवर्स एक्स का होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आपका आंसर हो जाएगा -2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, -2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई बराबर 1, तो 1/4 कॉमा 1/4 पर डी वाई बटा डी एक्स बताइए। कभी इस प्रकार दिया रहता है निर्देशांक वाला वैल्यू, तो एक्स का मान होता है वाई का मान होता है, ठीक है। पहले इसका वैल्यू निकाल लीजिए। रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर वाई बराबर कितना है? 1 है। डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो बताइए रूट एक्स के डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? पहले लिख लीजिए डी बटा में डी एक्स रूट अंडर एक्स प्लस डी रूट अंडर वाई बटा में हो जाएगा डी वाई गुना डी वाई बटा में डी एक्स बराबर डी वन बटा में डी एक्स। डी रूट एक्स का मान होता है 1 बटा में 2 रूट एक्स, 1 बटा में 2 रूट एक्स प्लस डी रूट वाई बटा में डी वाई का मान हो जाएगा 1 बटा में 2 रूट वाई इंटू डी वाई बटा में डी एक्स बराबर कितना 0 हो जाएगा। प्लस में करके ऊपर ले जाइए माइनस में हो जाएगा 1 बटा में 2 रूट वाई डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हो जाएगा -1 बटा में 2 रूट एक्स। बताइए 2 से 2 कट के क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब बताइए रूट अंडर वाई भागा में हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हो जाएगा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर रूट माइनस रूट अंडर वाई बटा में रूट अंडर एक्स। अब बताइए कि यह निर्देशांक वैल्यू कितना है? कभी भी इस प्रकार निर्देशांक दिया रहता है तो पहला वैल्यू एक्स का मान होता है, दूसरा का वाई का मान होता है। अगर हम रूट अंडर 1 बटा में 4 लिखते हैं, यहाँ पर भी लिखते हैं माइनस रूट अंडर 1 बटा में 4, कट के क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। एक बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा? -1, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन है कि y बराबर log रूट अंडर tan x, तो x बराबर पाई बाई 4 पर डी वाई बटा डी एक्स का मान बताइए। देखिए पहले डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालेंगे। तो देखिए log फॉर्मूला होता है तो log का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 बटा x होता है, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा? रूट अंडर tan x। अब बताइए रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 2 रूट x, तो 1 बटा में 2 रूट कितना हो जाएगा? 1 बटा में 2 रूट tan x हो जाएगा। अब बताइए tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। देखिए एक लाइन में समझिए ध्यान से। log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा x, तो 1 बटा में रूट अंडर tan x। रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 2 रूट x, और tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। अब बताइए कि x का मान आपको कितना रखना है? पाई बाई 4 रखना है। पहले करके हल कर लीजिए डी वाई बटा में डी एक्स बराबर लिखेंगे 1 बटा में 2, बताइए रूट अंडर tan x, रूट अंडर tan x कितना हो जाएगा? tan x हो जाएगा इंटू
सेक स्क्वायर एक्स का मान रखना है पाई बाई फोर का मतलब होता है 45, एक बटा में दो टेन पाई बाई फोर का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो दो से एक से गुना होगा तो दो हो जाएगा। क्या बताइए, इंटू सेक 45 का मान कितना होता है, तो कॉस 45 का मान होता है रूट एक बटा में रूट अंडर दो, सेक 45 का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर दो हो जाएगा, तो रूट दो के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो। अब बताइए दो से दो कट जाएगा तो एक बटा एक का मतलब कितना होगा, एक। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि y बराबर दिया है log 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बटा dx का मान बताइए। देखिए y बराबर, आप लोग देखिए log m बटा में log n के लिए फॉर्मूला पढ़े होंगे, log m बटा में n के लिए फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, है ना, तो क्या लिखेंगे, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए dy बटा dx का मान निकालेंगे तो log का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बटा एक्स होता है, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जितना वैल्यू नीचे का डिफरेंशिएशन कीजिए तो 1 के सॉरी जो पोस्ट नंबर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 को हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0, माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर के 2x, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, माइनस log x के लिए फिर से क्या हो जाएगा, 1 बटा एक्स हो जाएगा, तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 के डिफरेंशिएशन 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो इंटू हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए दोनों में से अगर हमें 2x कॉमन निकाल लेते हैं, 2x कॉमन निकाल लीजिएगा तो कितना बचेगा, -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कितना आ जाएगा, 2x कॉमन निकलेगा तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों का एलसीएम निकाल देना है, तो 2x के 2x रखेंगे, बताइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए इतना से इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस ले गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, -1 माइनस एक्स के स्क्वायर, माइनस एक्स के स्क्वायर, माइनस एक्स से इसमें गुना कीजिएगा तो -1 माइनस एक्स के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसलिए इसमें कटाएंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स से गुना कीजिएगा तो -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स के स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा, -1 माइनस से कितना हो जाएगा, -2, तो लिखेंगे 2x इंटू -2 बटा में, और देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 दूनी के 4 एक्स बटा में 1 माइनस एक्स के पावर 4, -4x बटा में 1 माइनस एक्स के पावर 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है कि एफ एक्स बराबर दिया एक्स के पावर एल बटा में एक्स के पावर एम, पावर में है एल प्लस एम, इंटू एक्स के पावर एम बटा में एक्स के पावर एन, पावर में एम प्लस एन, इंटू एक्स के पावर एन बटा में एक्स के पावर एल, पावर में एन प्लस एल। आपसे पूछा गया एफ डैश एक्स का मान बताइए। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, एफ एक्स बराबर लिखेंगे, बताइए ए के पावर एम बटा में ए के पावर एन के फॉर्मूला होता है ए के पावर एम माइनस एन होता है, तो उसी प्रकार लिखेंगे एक्स के पावर एल माइनस एम, पावर में कितना है एल प्लस एम है, इंटू एक्स के पावर एम बटा में एक्स के पावर एन है तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर एम माइनस एन हो जाएगा, पावर में कितना है एम प्लस एन है, इंटू एक्स के पावर कितना हो जाएगा एन माइनस एल हो जाएगा, पावर में कितना है एन प्लस एल है। ठीक है, ए के पावर एम बटा में ए के पावर एन के फॉर्मूला पे ए के पावर एम माइनस एन। अब देखिए ए के पावर के एम के पावर एन बराबर ए के पावर एम इंटू एन होता है, और पावर के ऊपर पावर है तो दोनों गुना हो जाता है। बताइए एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा,
एक्स के पावर एल माइनस एम है एल प्लस एम, तो देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा। पावर के ऊपर एक पावर है तो दोनों गुना हो जाएगा, एल माइनस एम से एल प्लस एम से गुना करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर में देखिए एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन, ये भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो हो जाएगा एम के स्क्वायर माइनस एन के स्क्वायर इंटू एक्स के पावर एन माइनस एल है, पावर में एन प्लस एल है, तो एक्स के पावर एम के पावर एन, यानी एक्स के पावर एम इंटू एन हो जाएगा, तो पावर में एन माइनस एल है या एन प्लस एल है, कितना हो जाएगा एक्स के पावर एन स्क्वायर माइनस एल के स्क्वायर, ठीक ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये कि ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन बराबर का होता है ए के पावर एम प्लस एन होता है। अगर सब एक्स के रूप में है पावर सबका होता है जोड़ा जाता है, लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन के स्क्वायर माइनस एल के स्क्वायर। देखिए तो इसमें कुछ कटने लायक है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर घट के खत्म, माइनस एम स्क्वायर से प्लस एम स्क्वायर खत्म, माइनस एम स्क्वायर से प्लस एम स्क्वायर खत्म, यानी एफ एक्स बराबर कितना हो गया एक्स के पावर जीरो, एक्स के पावर जीरो का मान कितना होता है एक होता है, एफ डैश एक्स का मतलब होता है का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो वन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, एफ डैश एक्स का मान कितना आ जाएगा जीरो के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि y बराबर दिया ए साइन एम एक्स प्लस बी बराबर दिया है, सॉरी ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, तो डी टू वाई बटा में डी एक्स टू का मान बताना है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले एक बार कीजिए डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बटा में डी एक्स का मान निकालेंगे। देखिए एक रंग अचर है तो एक को बाहर कर दीजिए, एक को बाहर कर देना है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो क्या लिखेंगे कॉस एम एक्स, एक्स के गुणांक कितना है एम, तो एम को आगे लिख देंगे, ठीक है ए एम कॉस एम एक्स। अब देखिए प्लस के प्लस लिखेंगे, अब बताइए कि बी के बी बाहर लिख देंगे, अब बताइए कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हम क्या लिख सकते हैं प्लस के जगह पे माइनस लिख सकते हैं, माइनस बी लिख देंगे, कितना हो जाएगा साइन एम एक्स, एक्स के गुणांक कितना एम, ताकि लग जाएगा एम, एक बार डिफरेंशिएशन करे तो हुआ। अब देखिए दूसरा का बार डिफरेंशिएशन कीजिए, डी टू वाई बटा में डी एक्स टू का मान निकालना है, तो ए एम बाहर है तो बाहर आने दीजिए, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस को आगे लिख देंगे साइन एक्स, तो साइन एक्स के जगह कितना है एम एक्स, फिर से देखिए एक्स के गुणांक में कितना एम, आगे एम से गुना होगा तो एम एम गुना होकर एम के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी एम, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस होता है, क्या लिखेंगे कॉस एम एक्स, कॉस एम एक्स, एक्स के गुणांक देखिए कितना है एम, तो एम से गुना करेंगे तो एम के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कि दोनों में कॉमन कितना है, दोनों में कॉमन अगर हम देखते हैं तो माइनस एम के स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, एम स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा ए साइन एम एक्स, ए साइन एम एक्स प्लस माइनस जब कॉमन निकल जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस कितना हो जाएगा बी कॉस एम एक्स, बी कॉस एम एक्स, ये देखिए कितना के बराबर है ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, वाई के बराबर है, तो बराबर हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर वाई, माइनस एम स्क्वायर वाई, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, y बराबर दिया है एम एक्स प्लस सी, तो डी टू वाई का मान बताइए। देखिए डी टू वाई का मतलब हुआ कि दो बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, पहले एक बार कीजिए डी वाई बटा में डी एक्स का मान निकालेंगे, तो बताइए एम था चार एम का बाहर निकालेंगे, डी एक्स बटा डी एक्स मान एक हो जाएगा, एक से एम से गुना हुआ तो एम, और डी सी बटा में डी एक्स का मान जीरो हो जाएगा। अब बताइए डी टू वाई बटा में डी एक्स टू का मान निकालेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा जीरो, एम का डिफरेंशिएशन कितना है जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि y बराबर दिया है रूट अंडर वन माइनस साइन टू एक्स, तो डी टू वाई बटा में डी एक्स टू का मान बताइए। देखिए y बराबर कितना लिख सकते हैं, वन का थी हम बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं, साइन टू एक होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो कितना हो जाएगा
ये फार्मूला बनता है आपको डायरेक्ट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है, ठीक ना। चाहे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चाहे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। दो बार आपको डिफरेंशिएशन करना है तो dy बटा dx का मान निकालेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स से, अब माइनस कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस साइन एक्स। फिर d2y बटा में dx2 का मान निकालना है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। आपका आंसर हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये आपका आंसर हो सकता है। साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस खाते माइनस साइन एक्स तो साइन खाते प्लस कॉस एक्स, ठीक है। आंसर आना चाहिए माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ऑप्शन निकाल में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ऐसे भी आप रखते हैं रूट अंडर, अगर वैल्यू अगर आप कॉस एक्स माइनस साइन एक्स के पावर 2 रखते हैं, इसे भी देख लिया जा रहा है कि नहीं आ रहा है। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, वाई के मान हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालिएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स। डी टू वाई बटा में डी एक्स टू का मान निकालेंगे, माइनस का माइनस साइन के डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स और माइनस कॉस का कितना होता है माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी हो सकता है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। देखिए y बराबर दिया है log बेस में x है रूट अंडर x है, देखिए y बराबर दिया है log बेस में जो x है रूट अंडर x है, तो रूट x का मतलब होता है x के पावर 1/2, log x एक वैल्यू कितना होता है x के पावर 1/2, log m के पावर n का वैल्यू होता है n log m होता है, तो y बराबर हम कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/2 log 1 x लिख सकते हैं। अब देखिए log b बेस में अगर a रहता है तो वैल्यू हो जाता है log b बटा में log a हो जाता है, log b बटा में log a हो जाता है। क्या लिख सकते हैं y बराबर 1/2 log 1 बटा में हो जाएगा log x, log x ले log x कट के खत्म हो जाएगा, 1/2 बच गया था, 1/2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, dy बटा dx का मान कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है कि y बराबर दिया है log 3 बेस में 3 है x, तो dy बटा dx का मान बताइए। y बराबर दिया है log बेस में 3 है x है, तो y बराबर हो जाएगा वैल्यू log x बटा में log 3, ठीक ना, log 3 हो जाएगा, log 3 एक में अचर है तो एक बाहर निकाल दीजिए, dy बटा dx का मान निकालिएगा, 1 में log 3 बाहर निकल जाएगा और d log x बटा में dx का मान निकाल देना है, d log x बटा में dx का मान होता है 1/x, तो dy बटा dx का मान कितना हो जाएगा, dy बटा dx का मान हो जाएगा 1/x log 3, चाहे log 3x हो जाएगा, 1/3 1/x log 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/log 3 का log 3। अगला सवाल आपका है यदि y बराबर दिया e के पावर 3 log x, देखिए y बराबर दिया है e के पावर 3 log x, dy बटा dx का मान बताइए। देखिए log m के पावर n का फॉर्मूला होता है log m के पावर n बराबर होता है n log m होता है, तो n log m के रूप में दिया तो log m के पावर n लिख सकते हैं, तो y बराबर हो जाएगा आपका e के पावर log x के पावर 3, देखिए e के पावर log x के वैल्यू होता है x के बराबर,
अगर ई के पावर लॉग रहता है तो ई लॉग खत्म हो जाता है, कितना बच जाता है, एक्स बच जाता है। अब बताइए वाई बराबर कितना बच जाएगा, एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 3। अब बताइए एक्स के पावर 3 के डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x²। कितना हो जाएगा, 3x²। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि y बराबर दिया है सेक इनवर्स x² प्लस 1 बटा में x² माइनस 1, तो dy बटा dx का मान बताइए। पहला नंबर का सेक इनवर्स में हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग पढ़े कॉस इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स में पढ़े कॉस इनवर्स 1 माइनस x² बटा में 1 प्लस x², जो कि यहाँ पर क्या है, इस रूप में नहीं है। पहले करें इस रूप में बदलिए, y बराबर सेक को अगर हम कॉस में बदलते हैं, कॉस इनवर्स नीचे वाला संख्या ऊपर चलेगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी x² माइनस 1 बटा में x² प्लस 1। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं 1 माइनस x² पढ़े हैं, इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। अब y बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स, माइनस कॉमन निकालिएगा इसमें से, तो हो जाएगा 1 माइनस x² बटा में। अब प्लस में तो आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, तो बटा में हम 1 प्लस x² लिख सकते हैं, 1 प्लस x²। अब बताइए कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है, कॉस इनवर्स में रहता है माइनस एक्स, तो क्या होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई में से घटा के लिखा जाता है। क्या लिखेंगे, वाई बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स का जवाब कितना है 1 माइनस x², 1 माइनस x² बटा में 1 प्लस x²। देखिए y बराबर पाई माइनस, बताइए कॉस इनवर्स 1 माइनस x² बटा में 1 प्लस x² का वैल्यू कितना होता है 2 tan इनवर्स x, हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब बताइए पाई के डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बटा dx का मान यदि हम निकालते हैं तो पाई के डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और माइनस 2, और tan इनवर्स x क्या होता है 1 बटा में 1 प्लस x², 1 बटा में 1 प्लस x²। आपका आंसर कितना हो जाएगा -2 बटा में 1 प्लस x², -2 बटा में 1 प्लस x²। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन में दिया है कि y बराबर दिया है cot इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, तो dy बटा dx का मान बताइए। देखिए y बराबर है cot इनवर्स दिया है, अगर इसको हम tan इनवर्स में बदलते हैं तो नीचे वाला संख्या ऊपर चलेगा, ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बटा में देखिए y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बटा में 1 माइनस एक्स, ठीक ना। अब देखिए तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे बढ़ जाएगा, ठीक ना। देखिए कैसे, y बराबर क्या लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स एक्स। देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 1 प्लस x बटा में 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस x के जगह पे 1 है, y के जगह पे x है, तो 1 से x गुना करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई। तो डी वाई बटा डी एक्स का मान यदि हम निकालते हैं तो बताइए tan इनवर्स एक है, अगर हम एक्स कहीं भी नहीं किए तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका आंसर जो होगा 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आता है कि यदि y बराबर दिया है साइन x के पावर 3, तो dy बटा dx का मान बताइए। देखिए dy बटा dx का मान यदि हम निकालते हैं तो पहले साइन वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन के डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x के पावर 3 हो जाएगा। अब x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x² होता है, 3x² से आगे गुना कर देंगे 3x² इंटू कितना cos x के पावर 3।
3x² cos x के पावर 3, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो y बराबर दिया है tan स्क्वायर x, तो dy बटा dx का मान बताइए। ठीक ना, तो हम लोग देखिए समझिएगा, dy बटा dx का मान निकालते हैं। तो अब बताइए tan x है, तो y बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, tan x के पावर 2। y बराबर कितना लिख सकते हैं, tan x के पावर 2 लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू वही होगा। तो बताइए dx के पावर n बटा में dx का मान कितना होता है, nx के पावर n माइनस 1 होता है। तो dy बटा dx का मान कितना हो जाएगा, 2 tan x, पावर में एक हटा के लिखेंगे तो एक ही रहेगा। अब बताइए एक ना का डिफरेंशिएशन ही हो गया, 2 tan x हो गया। और जो पोस्ट के अंदर tan है, tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। आंसर आपका हो जाएगा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि y बराबर दिया है sec tan इनवर्स x, तो dy बटा dx का मान बताइए। dy बटा dx का मान निकालेंगे तो बताइए sec का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x इंटू tan x होता है। sec का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x इंटू tan x। तो क्या लिखेंगे, sec x के जगह पे है tan इनवर्स x, sec x इंटू tan x, tan x के जगह पे है tan इनवर्स x, sec x इंटू tan x हो गया। आई जो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक ना, अब बताइएगा सेक है तो जो सेक करना चाहिए तब खत्म होगा। तो tan इनवर्स x दिया है, tan इनवर्स x दिया है, ठीक है। अगर हमको सेक के रूप में बदलना होगा तो क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1, बताइए लंब के जगह पे x हो गया, आधार के जगह कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक ना, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है। कर्ण निकालने की जरूरत पड़ेगा, तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं। कर्ण का मान कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। सेक के सेक रहने देंगे, और tan इनवर्स x के लिए क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा में आधार होता है, तो लिखेंगे सेक इनवर्स, कर्ण का जवाब कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। अब बटा में, कर्ण बटा में आधार, आधार का मान 1 है तो 1 लिखे चाहे ना लिखे, चाहे लिख दीजिए। अब बताइए tan से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 1 से गुना 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। अब बताइए ये भी सेक से सेक इनवर्स खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर इंटू x, अब बटा में 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर है, जाए 1 प्लस x स्क्वायर है, कट जाएगा कितना बार में, रूट बार में कटेगा, रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा x बटा में रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, x बटा में रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 3 है, अगर हमको 3 कटाना है तो रूट 3 पर कट जाता है, उसी प्रकार से इसको कटा देना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि d3 बटा में dx के पावर 3, का मतलब इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो बताइए एक बार अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, x के पावर 4 के कितना होता है, 4x के पावर 3 होता है। 2 बार यदि करते हैं तो 4 के 4, बताइए x के पावर 3 के कितना होता है, 3x स्क्वायर होता है, 3x स्क्वायर। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12x के स्क्वायर हो जाएगा। और d3y बटा में dx के पावर 3, 3 बार अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, 12 के 12 x स्क्वायर का होता है 2x, तो 12 दूनी के कितना हो जाएगा, 24x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24x, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका d बटा में dx 2e के पावर 2x का मान बताना है। तो बताइए 2 को हम बाहर रखेंगे, e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e के पावर 2x होता है, e के पावर 2x। या देखिए x के गुणांक कितना है, 2, ताकि बस 2 से गुना हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 4e के पावर 2x, 4e के पावर 2x, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है कि d बटा में dx log cos e के पावर x का मान बताइए। तो देखिए लॉगरिथम जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 बटा x होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बटा x, तो 1 बटा में हो जाएगा cos e के पावर x,
ठीक है। अब देखिए लॉग पे तो हो गया 1/x के रूप में। अब कॉस के लिए डिफरेंशिएशन का होता है माइनस साइन एक्स, क्या लिखेंगे माइनस साइन ई के पावर एक्स। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना ई के पावर एक्स। तो ये साइन बटा में कॉस कितना होता है टेन, तो क्या हो जाएगा माइनस टेन ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स। आंसर आपका क्या हो जाएगा माइनस ई के पावर एक्स इंटू टेन ई के पावर एक्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि डी बटा में डी एक्स टेन के एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए। तो बताइए टेन का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा के एक्स, सेक स्क्वायर के एक्स, एक्स के गुणांक कितना है के, तो आगे के से गुना हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा के से गुना हो जाएगा, हो जाएगा के सेक स्क्वायर के एक्स, के सेक स्क्वायर के एक्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि डी बटा में डी एक्स टेन इनवर्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए। तो बताइए टेन इनवर्स के लिए क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे साइन है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक ना। और साइन के डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स, आपका आंसर हो जाएगा कॉस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स बटा में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एफ एक्स बराबर दिया है 1 प्लस टेन एक्स बटा में 1 माइनस टेन एक्स, तो एफ डैश एक्स को 1 बताइए। देखिए क्या का फॉर्मूला होता है, एफ एक्स बराबर जो वैल्यू है 1 प्लस टेन एक्स बटा में 1 माइनस टेन एक्स होता है टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है, टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स के फॉर्मूला होता है। इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब बताइए कि एफ डैश एक्स का मान निकालेंगे, एफ डैश एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, बताइए टेन के डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स। टेन के डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, पाई बाई 4 का हो जाएगा 0 और एक्स का हो जाएगा 1, तो 1 लिखने से कुछ फायदा नहीं, 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 93 नंबर सवाल है कि y बराबर दिया है 10 के पावर माइनस एक्स, तो dy बटा dx का मान बताइए। देखिए dy बटा dx का मान निकालेंगे तो पहले देखिए a के पावर x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a के पावर x इंटू log a होता है, तो 10 के पावर माइनस एक्स, 10 के पावर माइनस एक्स इंटू लॉग ए यानी कि लॉग 10, है ना, 10 के पावर माइनस एक्स इंटू लॉग 10। अब बताइए एक्स के गुणांक कितना है माइनस 1 है, तो आगे लग जाएगा माइनस में गुना हो जाएगा, माइनस लिखा हो जाएगा गुना हो जाएगा। अब देखिए कि dy बटा में जो dx का मान है 10 के पावर माइनस एक्स, तो सही है, बताइए माइनस लॉग 10 है, एक कैसे लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस एक्स, हम माइनस 1 इंटू लॉग 10, चाहे एक रहने दीजिए, कितना लिख सकते हैं इंटू माइनस 1 लॉग 10, तो लॉग m के पावर n का वैल्यू n लॉग m होता है, तो पावर कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस एक्स इंटू लॉग 10 के पावर माइनस 1 हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 1 का मतलब होता है 1 बटा में 10, तो आंसर आपका हो जाएगा 10 के पावर माइनस 1 लॉग 1 बटा में 10, है ना, 10 के पावर माइनस 1 लॉग 1 बटा में 10, ऑप्शन नंबर, है ना। ये माइनस को हम इधर कर दिए हैं, तो गुना करें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, -1 लॉग 1 है। अब 10 के पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, 10 के पावर -1 मतलब होता है 1 बटा में 10। अगला सवाल आपका है डी बटा में डी एक्स लॉग 1 माइनस कॉस एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स का मान बताइए। डी बटा में डी एक्स लॉग, पहले इसको हल कर लिया जाए, रूट अंडर बताइए 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा में 2, 1 प्लस लॉग एक्स का होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 2, 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर कितना होता है टेन स्क्वायर, डी बटा में डी एक्स, डी बटा में डी एक्स लॉग, देखिए साइन स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई 2 लॉग
tan x बटा में 2। अब बताइए लॉग का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x होता है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, tan x बटा में 2। tan है, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बटा में 2। x बटा 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बटा में, आपका आंसर हो जाएगा 1 बटा में। अब देखिए इसको और हल कर सकते हैं हम लोग, हल कीजिए। तो बताइए 1 बटा में tan x cot x के बराबर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, cos x बटा में 2 बटा में sin x बाई 2 लिख सकते हैं। cos x बटा में 2 बटा में sin x बटा में 2, और sec स्क्वायर को हम 1 बटा में cos स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 1 बटा में cos स्क्वायर x बटा में 2, इंटू कितना 1 बटा में। बताइए cos x बटा 2 से cos x बटा 2 वो कट के खत्म हो जाएगा, ये से ये को खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 बटा में ये 2 को अगर हम आगे लिख दें 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। साइन 2 का फॉर्मूला होता है, साइन साइन ए के लिए होता है 2 sin x बटा 2 इंटू कॉस x बाई 2। 1 बट्टे में कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा, 1 बटा में sin x कितना के बराबर होता है, cosec x के बराबर होता है, cosec x। ठीक है, 1 बटा में 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, sin x का फॉर्मूला होता है 1 बटा में sin x बराबर cosec x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन में दिया है डी बटा में डी एक्स 4 बटा में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए। 4 को बाहर निकाल देना है, डी बटा में डी एक्स बताइए 1 बटा में एक्स स्क्वायर है तो पावर में जाएगा, तो एक्स के पावर -2 हो जाएगा, 4 के 4। बताइए एक्स के पावर एन के लिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स के पावर एन -1 होता है, -2 एक्स के पावर एन -1, तो -2 है -1 कम हो जाता है -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -8 है, एक्स के पावर -3 का मतलब कि बटा में एक्स के पावर 3 होगा, तो -8 बटा में एक्स के पावर 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आपका है कि डी बटा में डी एक्स लॉग एक्स के पावर एन है, तो लॉग एक्स के पावर एन के लिए डिफरेंशिएशन होता है एन बटा में एक्स, पावर वाला ऊपर आता है नीचे कितना हो जाएगा एन बटा में एक्स, एन बटा में एक्स कोई वैल्यू है जैसे दिया रहेगा डी बटा में डी एक्स, एक्स के पावर लॉग एक्स के पावर 15 दिया है, लॉग एक्स के पावर 15, आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 बटा में एक्स हो जाएगा, ठीक ना, 16 रहेगा तो 16 बटा में एक्स, 25 रहेगा तो 25 बटा में एन है तो एन बटा में एक्स हो जाएगा। अगला सवाल देखिए डी बटा में डी एक्स ई के पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताइए, तो ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई के पावर एक्स, तो क्या लिखेंगे ई के पावर tan इनवर्स एक्स के स्क्वायर। अब बताइए tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स के पावर 2 के पावर 2 एक्स के पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, आपका आंसर हो जाएगा 2x ई के पावर tan इनवर्स x के स्क्वायर, 2x ई के पावर tan इनवर्स x के स्क्वायर बटा में 1 प्लस x के पावर 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है कि अंतराल -1 से 1 में f x बराबर है एक्स स्क्वायर -1 के लिए रोले के प्रमेय से c का मान बताइए। रोले के प्रमेय से जब कहा जाए तब पहले एफ एक्स का मान दिया तो पहले एफ डैश एक्स का मान निकाल लीजिए, मतलब का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x -1 का हो जाएगा 0, तो रोले के प्रमेय से एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर रखा जाता है। तो पहले देखिए अगर हम एफ डैश अगर हम या एक्स के जगह पे सी रखते हैं तो कितना आ जाएगा एफ डैश सी बराबर 2c हो जाएगा, एफ डैश सी का मान 0 के बराबर कर दिया जाता है, एफ डैश सी का मान 0 के बराबर करेंगे, एफ डैश सी का मान कितना है 2c, तो 2c बराबर कितना 0, इसलिए सी का मान कितना हो जाएगा 0 बटा 2 का मतलब 0 हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए सेम टू सेम उसी प्रकार से है, बताइए एफ एक्स का मान दिया है साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स का मान कितना हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, तो जहां जहां एक्स हो या सी रख देना है, तो बताइए एफ डैश सी
बराबर कितना हो जाएगा, कॉस सी, कॉस सी। अब बताइए एफ डैश सी का मान कितना के बराबर है, 0 के बराबर है। एफ डैश सी का मान कितना, 0 के बराबर। एफ डैश सी का मान कितना है, कॉस सी। तो कॉस सी बराबर 0। बताइए कॉस कितना का मान 0 का होता है, जो कि कितना रखना है, 0 से बड़ा रहना चाहिए, पाई से छोटा रहना चाहिए। तो कॉस जो होता है 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो कॉस सी बराबर हो जाएगा कॉस पाई बाई 2। सी का मान कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आखिरी सवाल आपका है कि एक्स के पावर एन प्लस वाई के पावर एन बराबर है ए के पावर एन, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान बताइए। देखिए एक्स के पावर एन के लिए डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, एन एक्स के पावर एन माइनस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन हो जाएगा, प्लस वाई के पावर एन के लिए हो जाएगा एन वाई के पावर एन माइनस वन। लेकिन जब वाई है तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, इंटू डी वाई बटा में डी एक्स। अगर हम इकरा के y के सापेक्ष पहले करेंगे तो देखिए d इतना बटा में dx लिखेंगे, d इतना बटा में dy, तब ना होगा dy बटा में dx, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एन वाई के पावर एन माइनस वन है, dy बटा में dx। आइए देखिए सब अचर है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस में करके ऊपर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे एन वाई के पावर एन माइनस वन डी वाई बटा में डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस एन एक्स के पावर एन माइनस वन। बताइए एन से एन इकट के खत्म हो जाएगा, दोनों गुना में आएगा, डी वाई बटा में डी एक्स का मान हो जाएगा माइनस एक्स के पावर एन माइनस वन बटा में वाई के पावर एन माइनस वन। देखिए अगर पावर अगर दोनों बराबर रहता है तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स बटा में वाई के पावर में एन माइनस वन, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन आंसर है, माइनस एक्स बटा में वाई पावर में एन माइनस वन, ठीक है। यही आपका सही प्रश्नों का सलूशन था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, हमें बताइए, ठीक है। थैंक यू।